हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अनसुनी कहानी पार्ट 15। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी श्वेता है वो शबाना को मैसेज करके बता चुकी होती है ना कि मैम मान गई हैं सैटरडे को आने के लिए ना पार्टी के लिए। तो बहुत खुश हो रही होती है और फिर बाद में उसको बाय बाय बोल के पढ़ने लग जाते हैं। तो दोनों बहन भाई पढ़ रहे होते हैं। तो जैसे ही उनकी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट होती है तो दोनों बहन भाई ऐसे लेटे हुए होते हैं ना और ऐसे कुछ देख रहे होते हैं ना फ़ोन में। तो कहती है अच्छा यार ओए सुनना। तो कहती है हाँ बोलो। तो कहती वो तुझे ना कुछ बताना था। तो कहती हाँ बताया क्या हुआ। तो कहती कि अरे वो ना तू तमीज़ से बात किया कर। तो कहती क्या। तो कहती वो बताना क्या होता है बताओ ना ऐसे बोलो। तो कहती अरे ठीक है यार बताओ। तो फिर श्वेता कहती है कि वो ना पता है तुम्हें क्या हुआ। तो कहती क्या हुआ। तो कहती आज तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ। तो कहती तुम्हारी और मेरी स्कूल अलग अलग है। तो कहती नहीं नहीं मेरा मतलब वो तुम्हारी क्लास में क्या हुआ। तो कहती आप बता रहे हो मुझे पूछ रहे हो क्या है दिमाग सही है। तो कहती हाँ सही है चल देख तू। तो ऐसे करके देखने लग जाते ना। उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है पर पूछ नहीं पा रही होती ना उससे। तो फिर वो कहती यार क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे करके फिर वो जो मैम ने बताया होता ना वो जो मतलब टाइटल वगैरह मतलब बताया नहीं होता उसने देखा होता ना। तो फिर वो उसको लेके फ़ोन में सर्च करने लग जाती ना। तो उसका भाई कहते क्या है मुझे देखने दो ना इसमें। तो कहते तू तू चुपचाप टीवी में देख ले मैं नहीं देखने दे रही मेरे को बहुत काम है। तो ऐसे करके कम्बल ओढ़ के कुछ सर्च करने लग जाती ना वो वाली मूवी जो ऐसे चल रही होती है। और कहती तू जल्दी सो जाया कर ना थोड़ा सा क्या होता है तुझे तू इतना जगता क्यों है। तो कहती क्यों आपको किससे बात करनी है। तो कहती चुप बकर यार क्या हमेशा बकवास करता रहता है तो सो जा थोड़ी देर। तो ऐसे करके श्वेता उसको कहती ना। तो फिर बाद में जो वो भाई उसको भी नींद आ जाती थोड़ी देर में काया हो जाता ना बेचारा बैठा बैठा। टीवी चला नहीं सकता टीवी चलाई तो मम्मी मारेगी। तो इसलिए बेचारा सो जाता है। और जो अपनी श्वेता है फिर बाद में फ़ोन में ऐसे सर्च करती है ना तो उसका वो जो मैम देख रहे थे ना वो मिल जाती है। तो कहती अरे ये तो यह है यही है। तो ऐसे करके फिर वो देखने लग जाती है ना। तो मतलब कोई मूवी वगैरह होती है थोड़ी बाहर की होती है। तो ऐसे करके उसको देख रही होती है पर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो कहती क्या करूँ कुछ समझ तो आ ही नहीं रहा वो कैसे देख रहे थे। तो फिर बाद में उसको दिखता है ना कि सबटाइटल से देख रहे होंगे ऐसा करके। तो वो भी सबटाइटल चालू कर देती है ना और फिर देखने लग जाती है। तो ऐसे पढ़ते भी जा रहे होते हैं और देखते भी जा रहे होते हैं। तो उसको धीरे धीरे वो मतलब पूरी मूवी जो है वो समझ में आ रही होती है ना धीरे धीरे। तो कहती अच्छा ये दोनों आपस में प्यार करते हैं अच्छा 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 ऐसे वाला सीन है क्या। तो फिर बाद में वो कहती कि अगर फिर वो गूगल पे सर्च करते ना कि अगर लड़के को लड़के से प्यार हो तो क्या होता है। तो ऐसे करके सर्च करती है ना। तो फिर उसमें सारी चीज़ें आने लग जाती है ना कि क्या होता है गे का वर्ड क्या है और लड़कों के बारे में आ रहा होता है ना सारे। तो फिर वो कहती है ऐसा तो फिर लड़कियों में भी होता होगा। तो ऐसे करके फिर सर्च करती है ऐसे लड़की लड़के के बीच में प्यार हो तो क्या क्या कहते हैं उसको ना ऐसे करके सर्च करने लग जाती है ना। तो उसके सामने फिर सारी चीज़ें आने लग जाती है ना। तो फिर उसको थोड़ा थोड़ा गहराई में जाने लग जाती है ना। वो पहले तो ऊपर का ही हो रहा होता है पर फिर धीरे धीरे विकीपीडिया सब कुछ पढ़ रही होती है ना। तो उसको धीरे धीरे समझ आ रही होती है और वो अंदर तक जाए जा रही होती है ना उसके और उसको जानने की ट्राई करे जा रही होती है ना। तो कहती है ऐसा कुछ भी होता है क्या यार पर किससे कंफर्म करूँ। एक काम करती हूँ बायोलॉजी वाले मैम से पूछती हूँ वो बता देंगे सारी चीज़ें है ना ये सही है। तो ऐसे करके करती है और फिर बाद में बड़ी जल्दी सो जाती है ना कि सुबह जल्दी उठ पाऊँ जल्दी जल्दी स्कूल जाऊँ जल्दी जल्दी उनसे पूछूँ ना ऐसा करके। तो फिर बाद में वो जल्दी से रेडी वेडी होने मतलब सॉरी सोने के लिए रेडी हो जाती है ना और जल्दी से सो जाती है। तो उसको नींद वींद आती है वो फिर उठ जाती है। तो जैसे सुबह उठती है तो फिर बाद में जल्दी से खाना वगैरह खा खू के ब्रेकफास्ट करके निकल रही होती है ना। तो उसकी मम्मी कहती कहाँ इतनी जल्दी कैसे अभी तक टाइम नहीं हुआ। तो कहती नहीं हो गया टाइम आप ठीक है। तो ऐसे करके उनको बाय बाय बोल के शूज़ वगैरह पहन के निकल जाते हैं। तो शबाना को आवाज़ लगाती कि आजा यार नहीं तैयार हो गई क्या तू नहीं हुई क्या अभी तक आ जा। तो कहती नहीं मैं नहीं आ रही अभी तक मैं थोड़ा लेट होंगी। तो कहती अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ फिर। तो कहती तू इतना जल्दी क्यों जा रही है रुक जा थोड़ी देर मेरा वेट कर ले। तो कहती नहीं तू तू आ जाना बाद में मुझे बहुत काम है। तो कहती ठीक है जा। तो ऐसे करके फिर सोचते सोचते जा रही होती ना। कहती यार जब बायो वाली मैम से पूछूंगी पर पूछूंगी कैसे मैं तो उनके सामने इतनी खुली भी नहीं हूँ। एक काम करती हूँ कृष्णा मैम से ही पूछ लेती हूँ उन्होंने भी तो पढ़ा होगा ना चलो। पर यार उनके तो मैथ थी ना मैथ वालों को क्या पता होता है। नहीं उन्होंने तो बाद में एमएससी में जाके फिजिक्स चुनी पहले तो मैथ थी। क्या करूँ अब मैम को ही पूछना पड़ेगा चलो कोई ना पूछ लेंगे मत करके। तो ऐसे करके वहाँ से निकल जाती ना और जल्दी से स्कूल पहुँच जाती। तो स्कूल जैसे जाती तो ढूंढ रही होती ना कि मैम आए ही नहीं और 2-3 टीचर से पूछ लेती ना कि बायो वाले मैम आए कि नहीं आए। तो ऐसे वाले ऐसे पूछती ना। तो फिर वो कहती कि नहीं अभी तक तो नहीं आए फिलहाल क्यों क्या हुआ। तो कहती नहीं वो बस कुछ काम था उन्होंने मुझे जल्दी बुलाया था। तो कहती अच्छा ठीक है आ जाएंगे टेंशन ना लो। तो ऐसे करके फिर श्वेता वहीं बैठ जाती ना बाहर ही कि मैम आएंगे तो पूछ लूँगी ना जल्दी से। तो फिर बाद में इतनी देर में थोड़ी देर में कृष्णा मैम भी आ जाते ना। वो कहते अरे श्वेता जल्दी आ गई। तो कहती हाँ मैम बस ऐसे ही आप कैसे हो। तो कहती मैं ठीक हूँ क्या हुआ। तो कहती कुछ नहीं बस बायो वाली मैम से काम है। तो कहती बायो वाली मैम से क्या हुआ मुझे बताओ। तो कहती नहीं आपको नहीं बता सकती आपको पता ही नहीं होगा उस बारे में। तो कहती क्या मतलब किस बारे में। तो कहती कुछ नहीं बस क्वेश्चंस वगैरह पूछने थे तो आपको नहीं पता होगा ना। तो कहती अरे मुझे अच्छे से आती है बायो। तो कहती हैं बायो आती है आपको। तो कहती हाँ एक बार मैं 11th में फ़ेल हो गई थी ना। तो कहती फ़ेल हो गए थे आप। तो कहती मजाक कर रही हूँ पागल मैंने नहीं पढ़ी कोई मैं तो मैथ थी मेरे तो। कहती अच्छा तो आप नहीं पता ना आपको तो क्यों पूछ रहे हो। तो कहती बता दे अगर बताने लायक चीज़ हो तो मैं शायद मुझे पता हो। हाँ क्या क्या पता। तो कहती हाँ बात तो सही कह रहे हो आप।
शायद मैं भी आपको पता हो। पर आपसे कैसे पूछूँ मैं, वो चीज़ आपको नहीं पूछ सकती ना। तो कहती क्यों नहीं पूछ सकती, बता दे। तो कहती चलो ठीक है फिर पूछती हूँ, इधर आओ थोड़ा सा साइड में। तो कहती ऐसी कौन सी बात है, क्या हो गया। तो कहती मेरे को ना कुछ जानना है। तो कहती हाँ क्या जानना है। तो कहती मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है, कुछ नई चीज़ हाथ लगी है। तो कहती क्या नई चीज़ बता मेरे को। तो कहती वो ना मैंने कुछ देखा था। तो कहती क्या देखा था, कहाँ देखा था। तो कहते अरे एक न्यूज़ वगैरह में देखा था कि ऐसा करके कुछ है। तो कहते ऐसा क्या, कैसा क्या करके। तो कहते अरे यार कि आप समझ रहे हो ना जैसे दुनिया में क्या होता है। तो कहती क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो कहती नहीं, मेरा मतलब वो होता है कि लड़का लड़की शादी करते हैं ना। तो कहते हाँ तो करते हैं, क्या हो गया इसमें। तो कहती नहीं मैंने कुछ और देखा था। वो कहती क्या देख लिया ऐसा भी। तो कहती लड़का लड़के से शादी कर रहा है, लड़की लड़की से। तो कहती अच्छा तो ये पूछना है। तो कहती हाँ ये कैसे हो सकता है, मतलब ये तो प्रकृति विरोधी है ना बिल्कुल, ये तो नेचर के खिलाफ है, ये कैसे हो सकता है। तो कहती अच्छा नेचर के खिलाफ है ये। तो कहती हाँ देखा जाए तो, वरना तो मुझे तो नहीं वो लग रहा कि नेचर के खिलाफ है। वो कहती क्यों। तो कहती वो मैंने कल देखा था, थोड़ा पढ़ा भी था, पर मुझे किसी से जानना है मतलब। तो कहती ठीक है कल मैं बता देती हूँ, शाम को आज ही। तो कहती अभी बता दो। तो कहती नहीं अभी नहीं, अभी यहाँ पे नहीं, लोग बाग तुम किसी से और मत पूछ लेना वरना तुम पे शक करेंगे। तो कहती क्या मतलब। तो कहते वो तुम पे शक करेंगे इस मामले में कि कहीं तुम तो इंटरेस्ट नहीं ऐसा करके। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या। तो कहते हाँ किससे पूछना नहीं, मैं बता दूंगी तुम्हें। तो कहते अच्छा ठीक है मैम ओके थैंक यू। तो ऐसे करके वहाँ से निकल जाते हैं और कहते कृष्णा मैम को इतना कैसे पता। तो फिर ऐसे करके भाग के वापस आते हैं ना, कहती मैम 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 सुनो। तो कहती हाँ क्या हुआ। तो कहती आपको कैसे पता। तो कहती अरे मैं भी सर्च करूँगी यार, तुम क्यों इतना हो जाती हो हर चीज़ को लेके। तो कहती अच्छा आप भी सर्च करके बताओगे क्या। तो कहती हाँ मुझे मैं समझ लूँगी फिर तुम्हें समझा दूँगी। तो कहती अच्छा ठीक है ओके फिर ठीक है। तो ऐसे करके श्वेता वहाँ से चली जाती ना। तो कृष्णा मैम कहती क्या हो गया इस लड़की को, है किसने बताया इसको ऐसा, कहाँ से पता चल रहा है इसको। तो ऐसे करके करते ना, और फिर उनके दिमाग में एकदम से खटके ख्याल आता ना कि कहीं उस दिन मेरे फ़ोन में इसने कुछ देख तो नहीं लिया। फिर वो भाग के वापस आते हो, कहते कृष्ण श्वेता सुन तो कहती हाँ मैम क्या हुआ, अब और अभी बता रहे हो क्या। तो कहती नहीं 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 नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि उस दिन तुझे पासवर्ड पता चले थे मेरे लैपटॉप के। तो कहते आपका तो था ही नहीं, वो खुला ही नहीं तब तो, आपका दूसरा है ना तभी तो नहीं खुला था ऐसे। तो कहती अच्छा अच्छा ठीक है ओके, सच में नहीं खुला था ना उस दिन। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहती अच्छा ठीक है। तो फिर श्वेता को आता ना कि यार ये इसलिए पूछ रहे कि इनको शक हो रहा है मेरे पे कि कहीं मैंने देख तो नहीं लिया। क्या करूँ अब मैं, चलो बच गई। तो ऐसे करके श्वेता अंदर आ जाते हैं और ऐसे बैठे होते हैं, तभी सवाना भी आ जाती हो। कहती क्या यार तू इतना जल्दी आ गई भाग के, हैं क्या क्या कर लिया यहाँ पे आके, कौन से झंडे गाड़ लिए। तो कहती वो बस मैं ऐसे ही आ गई थी। वो अंकल आ गए क्या। तो कहती कौन से। तो कहती वो गोलगप्पे वाले। तो कहती हाँ आ गए। तो कहती अच्छा ठीक है मैं दे के आती हूँ। तो ऐसे करके फिर जाती है और पैसे वगैरह उनको दे के आ जाते हैं ना। और कहती सॉरी अंकल वो भूल गई थी ना। तो कहती कोई ना ठीक है कोई ना, दिक्कत नहीं है। तुम लोग को तो मैं जानता हूँ, वैसे भी घर से आके ले लूँगा। कहाँ भाग के जाओगे। तो कहते हाँ अंकल ठीक है ओके बाय। तो ऐसे करके वो वहाँ से बाय बोल के उनको आ जाती ना, और आके कहती अच्छा सबाना सुनना। तो कहती हाँ बोल। तो कहती वो तुझे ना पता है आज क्या हुआ। तो कहती क्या हुआ। तो कहती कुछ नहीं यार आज मैंने वो देखा था। तो कहती क्या देखा था। तो कहती अरे रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया। कहती हैं सच में, किसकी लगी। तो कहते ऐसे कैसे बोल रहे हो यार, थोड़ा गौर करके फिर बोलना। तो कहती हाँ तो हो गया तो हो गया। तो कहती किसको लगी, कहाँ लगी। तो कहती एक हस्बैंड वाइफ करके थे या फिर कोई था, तो ऐसे करके जा रहे थे। तो कहती तुझे कैसे पता कि वो हस्बैंड वाइफ है। तो कहती अरे वो एजी ओजी में बात कर रहे थे ना इसलिए। तो कहती अच्छा। तो क्या हुआ। तो कहती हाँ तो हो गया, टायर स्लिप हो गया उसका, तो गिर गए दोनों। तो कहती अच्छा कहीं लगी तो नहीं। तो कहती नहीं तो क्या लग गई होगी, तैयार करवा के आएगी। तो कहती नहीं फिर भी। तो कहती नहीं नहीं लगी। तो कहती अच्छा बढ़िया है भगवान ने बचा लिया। तो कहती हाँ वो तो अच्छा हुआ, सच में पीछे वो आ रही थी एक वो बोलेरो करके। तो कहती बोलेरो करके। तो कहती अरे यार बोलेरो आ रही थी, लग जाती ऊपर गिर जाता, मतलब पेड़ा फिर जाता, पर थोड़ा अच्छा हुआ कि साइड में रह गई। तो कहती अच्छा ठीक है और कुछ। तो कहती नहीं और कुछ नहीं। तो कहती अच्छा यार खाना खा के आइए। तो कहती हाँ। तो कहती मैं तुम्हारे चक्कर में भागते भागते मैं खाना नहीं खाया। तो कहती हाँ तुम खा ले। तो कहती ठीक है मैं खा लेती हूँ। तो ऐसे करके ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं और कहती कि अच्छा वो प्रेयर की घंटी बज गई चलो। तो कहती अरे तू खा तो ले। तो कहती बाद में खा लूँगी चलो। ऐसे करके हाथ जल्दी से बाहर धो के भाग जाते ना दोनों ही। तो लाइन वाइन में खड़े हो जाते हैं सारे, फिर प्रेयर वगैरह हो रही होती है ना, तभी जो कृष्णा मैम है ना बार बार ऐसे श्वेता की तरफ देख रहे होते हैं ना, उनको थोड़ा डाउट चल रहा होता है ना दिमाग में। तो श्वेता एकदम से मैम की तरफ देखती है ना, तो मैम भी उसको देख रहे होते हैं और वो भी उसे देख रहे होते हैं ना। तो दोनों की नज़रें एकदम से टच हो जाती ना, मतलब कनेक्ट हो जाती है एक दूसरे से ना। तो थोड़ी देर वो देखते रहते हैं। तो सर कह रहे होते हैं आंखें बंद हाथ जोड़ेंगे ऐसा करके बोल रहे होते ना। तो श्वेता सुनी रही होती। तो सर कहते क्या कहाँ ध्यान है, कुछ बोल रहा हूँ सुन रही हो। तो कहती सॉरी सर। तो ऐसा करके फिर वो हाथ पकड़ जोड़ती है और आंखें बंद कर लेती ना। और उधर जो मतलब मैम है वो ऐसे देख रहे होते ना इसकी तरफ की, उनको तो शक की नज़र से वो देख रहे होते ना कि कहीं इसने सच में मेरे फ़ोन में मतलब लैपटॉप में उस दिन पासवर्ड लगा दिए थे कि क्या करूँ मैं, कैसे पता करूँ ना। ऐसे करके कर रहे होते ना। और कहती है मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँगी ये सारी चीज़, पर कोई ना मैं तो टीचर हूँ कर सकती हूँ करूँगी। इसको क्या क्या पता थोड़ी है मेरे बारे में। ऐसा करके कर रहे होते ना। और फिर बाद में वो
वापस बच्चों पे ध्यान देने लग जाते हैं ना कि किसकी आँखें खुली है, किसके हाथ सही नहीं है, ऐसा करके ना। और फिर जैसे उनकी प्रेयर वगैरह ख़त्म होती है तो उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो सारे बच्चे आके मतलब वॉशरूम वगैरह जा जो के वापस आके बैठ गए होते हैं ना अपनी अपनी क्लासों में। और वहाँ बैठने के बाद में जो उनके मैम वगैरह हैं, सर वगैरह आके पढ़ा के जा रहे होते हैं ना। तो फिर जो थर्ड पीरियड होता है उसमें उनकी कृष्णा मैम की क्लास होती है। तो जैसे ही वो आते हैं ना तो फिर जो श्वेता ना एकदम से खड़ी हो जाती है, उसको पता होता है ना कि अब मैम ही आएंगे, ऐसे करके जल्दी से खड़ी हो जाती है। तो श्वेता ने कहती है आराम से गिर जाओगी। तो कहती नहीं गिरूंगी मैं। तो ऐसे करके खड़ी हो जाती है ना और कहती है कि गुड मॉर्निंग मैम। तो कहती है हाँ गुड मॉर्निंग, बैठो। तो ऐसे करके फिर सारे बैठ जाते हैं ना वापस। तो फिर वो कहते हैं अच्छा मैम आज ना वो टॉपिक क्लियर करवाना ना। तो कहती हाँ हाँ ठीक है करवाते हैं, नहीं थोड़ा मुझे भी आके बैठने देना करो, मैं भी दूसरी क्लास से थक के ही आती हूँ। तो कहती सॉरी मैम, फिर बातें करें। तो कहती बातें कौन सी बातें। तो कहती आप बताओ ना अपने बारे में कुछ। तो कहती मेरे बारे में क्या बताऊँ, मुझे कुछ क्या बताना है, मैं तो जो भी हूँ जो भी जैसी भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ। तो कहती नहीं मैम कुछ बताओ ना अपने बारे में, जो आपने हमारी एज में कुछ किया हो ऐसा वैसा। तो कहती तुम्हारी एज में तो मैंने कुछ नहीं किया, मस्तियाँ हम भी करते थे, जैसे तुम भागे फिरते हो वैसे हम भी भागे फिरते थे और कुछ नहीं। तो कहते अच्छा आपके कैसे रूल हुआ करते थे, अब हमें आगे क्या करना पड़ेगा, आगे पढ़ाई कैसी होती है, क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या मतलब अलग अलग चीज़ें होती है ना, ऐसे करके उनसे पूछ रहे होते ना। तो फिर कृष्णा मैम कहते ठीक है अगर तुम्हें सबको जानना हो तो बताती हूँ। तो सब कहते हाँ मैम बताओ ना। तो सबको जोर आता है ना फिजिक्स पढ़ने में। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा कि चलो बातों में ही लगा देते हैं ऐसा करके। तो टीचर को बातों में लगा दिया होता है ना। तो फिर वो कहते हाँ तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले जैसे तुम्हारी 12th हो जाएगी, 11th करनी है अभी तो, फिर 12th हो जाएगी, 12th होने के बाद में तुम्हें मतलब फिर कॉलेज वगैरह करना चाहो तो अच्छी बात है, वरना कोई डिप्लोमा करो तो वो अच्छी बात है, वरना डिग्री लेनी पड़ेगी, फिर मतलब ग्रेजुएट हो जाओगे। ग्रेजुएट होने के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, उसकी एक और डिग्री लेनी पड़ती है, वो अगर हो जाए तो फिर तुम पीएचडी भी कर सकते हो, आगे पीजी भी कर सकते हो, जो तुम्हारी मन हो वो कर सकते हो। तो कहते हैं अच्छा तो इसमें क्या क्या होता है, कितने कितने सालों का होता है, ऐसे करके जानबूझ के बच्चे जो है ना और बातों में उलझा रहे होते हैं ना। तो मैम भी फिर उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं सारी चीज़ें। तो फिर श्वेता कहती है अच्छा मैम ये बताओ ना आपका कोई है। तो कहती क्या है, क्या पूछा। तो फिर सारे बच्चे कहने लग जाते हाँ मैम बताओ ना आपकी शादी हो गई या नहीं हुई है। तो ऐसे करके सारे कर रहे होते हैं। तो श्वेता कहती नहीं हुई है इनकी शादी। तो कहती है तुम्हें बड़ा पता है। तो कहती हाँ नहीं हुई ना मैम। तो कहती नहीं हुई है। ऐसे करके कहते ना। तो कहती अच्छा मैम आपके बच्चे हैं। तो कहती शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से आ गए। तो कहते अरे सॉरी गलती हो गई, नहीं पहले बच्चों को पूछना था, सॉरी। तो बच्चे नहीं है ना आपके। तो कहते शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से हो जाएंगे। तो कहती नहीं यार वो ऐसे हमें उल्टा पूछना था, शादी के बाद में पूछना था, पर पहले उल्टा हो गया, छोड़ो आप। ऐसे करके हंसने लग जाते हैं ना सारे बच्चे। तो फिर बाद मैम कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हें क्या क्या पसंद है। तो ऐसे करके पूछ रहे होते हैं सारे बच्चों से। तो कहती हमें तो कुछ नहीं, हम तो जो काम मिल जाए वो कर लेते, पढ़ने के अलावा क्या है हमारा दूसरा काम, तो घर पे मस्तियाँ मारते हैं और थोड़े बहुत घूमने वूमने निकल जाते हैं, कभी फैमिली पिकनिक ऐसे वो निकल जाता है। तो ऐसे करके सारे कह रहे होते हैं ना। तो श्वेता के पास जब टर्न आता है तो श्वेता कहती है कि हम तो पार्टी करते हैं। तो कहती पार्टी करते हो सैटरडे को। तो ऐसे करके करते। तो श्वेता से थोड़ी आंखें निकाल के कहती नहीं बताना नहीं। ऐसे करके तो कहते नहीं क्या करते हो तुम पार्टी में। तो कहते कुछ नहीं बस ऐसे ही थोड़ी सी एंजॉयमेंट हो जाती है, फिर वापस आ जाते हैं। तो कहते अच्छा और कुछ। तो कहते और तो आपको पता ही है आप जानते नहीं हो मुझे। तो कहते नहीं बिल्कुल नहीं। तो ऐसे करके कृष्णा मैं मना कर देते ना। तो कहते क्या है यार श्वेता मैं मुझे जानते नहीं हूँ। तो ऐसे करके बोलते ना। तो कहते चुप। तो ऐसे करके धीरे से बोलते ना, आगे ऐसे होते हैं। तो फिर कहते अच्छा श्वेता और तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो ऐसे करके पूछते नहीं कितने बहन भाई, ऐसा करके। तो कहती यार मैम तो फिर से टेलीकास्ट कर रहे हैं रिपीट, सब कुछ देख के आ चुके हैं ना। तो फिर वो कहते कि वो दादा दादी है, पापा मम्मी है और भाई और मैं हूँ बस। तो कहते अच्छा बढ़िया है, फिर तो बराबर लेडीज़ हो तुम हैं जेंट्स के। तो कहती हाँ बिल्कुल। अगर सही है हमारा तो वैसे तो। कहती अच्छा बुआ वगैरह नहीं है। तो कहती नहीं है पर ससुराल वगैरह जाते हैं ऐसा ही है। तो कहती अच्छा और। तो कहते और क्या। तो कहती बताओ कुछ। तो कहती नहीं कुछ नहीं बता रही अब मैं। ऐसे करके चुप हो जाती है और बुक में देखने लग जाती है ना। तो फिर बाद में कृष्णा मैम जो है दूसरे बच्चों से बातें करने लग जाते हैं और उनका ऐसा ही जो पीरियड होता है ना, मतलब आधे घंटे का लगभग पौने घंटे का होता है ना, वो पूरा ऐसे ही चला गया होता है ना, कुछ पढ़ाया नहीं होता उसमें, ऐसे ही बातें में लगे होते हैं ना। तो फिर बच्चे कहते हैं कि मैम आपका टाइम खत्म हो गया। तो कहती अच्छा तुमने सबने बातों में लगा दिया मुझे। तो कहती जानबूझ के थोड़ा लगाया, आपने की बातें हमने थोड़ा ना की है। तो कहती अच्छा बेटा आ रही हूँ मैं लास्ट सेकेंड पीरियड में। तो कहती क्या मतलब। तो कहती हाँ इंटरवल के बाद आ ही रही हूँ मैं। तो कहती अच्छा आप ही की पीरियड है सारे आज। तो कहती हाँ इसी वजह से मैं आराम कर रही थी अभी इसमें, अभी तो तुम्हारी क्लासें लगेगी, फिर प्रैक्टिकल होंगे, तो बच्चों कहीं जाना नहीं ठीक है ना, इंटरवल के में अंदर भाग मत जाना कहीं पे, वरना मारूंगी मैं, फिर अटेंडेंस देखना फिर कैंसिल करवा दूंगी मैं।
है ना, एब्सेंट लगा दूंगी तुम्हारी, ध्यान रखना, भग गए यहाँ से तो, ऐसा करके बोल के चले जाते ना। तो फिर बाद में श्वेता कहती है हाय ये मैम तो ना। और फिर बाद में उनका 4th पीरियड आता ना, तो सारे वो पढ़ पुढ़ा के, मतलब उनका जैसे क्लासें वगैरह सारी होती है, मतलब 4th पीरियड निकल जाते हैं तो इंटरवल हो जाता है ना, तो इंटरवल में फिर वो खाना वाना खाने लग जाते सारे। तो श्वेता भी खाना वगैरह खाती है और ऐसे सोच रही होती ना बार बार। तो श्वेता कहती, शबाना जो है वो कहती कि अच्छा यार तू आज इतना साइलेंट क्यों है ये बताना। तो कहती बस ऐसे ही हूँ यार, क्या है मत पूछो तुम तो हाल। तो कहती क्यों, क्या हुआ। तो कहती कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो ऐसे करके करते ना, और फिर बाद में उनका इंटरवल भी ऐसे ही वो खेलते कूदते ही ख़त्म हो जाता ना। फिर मैम जो है वो आ जाते ना, तो उनको थ्योरी वगैरह करवाने लग जाते हैं, और जो सब चीज़ें होती है ना प्रैक्टिकल में, क्या क्या चीज़ें यूज़ होगी, क्या क्या नहीं यूज़ होगी, किस चीज़ को क्या ध्यान में रखना करना है ना, ऐसे करके वो सारे बताने लग जाते हैं कि कौन सी टाइम पे क्या एन बेस का क्या करना है, कब किसका निकालना है, ऐसे करके वो कर रहे होते हैं ना, उनको दिखा रहे होते हैं। तो जैसे ही उनका सब कुछ हो जाता है, फिर वो कहते चलो लैब असिस्टेंट को ढूंढो तुम। तो कहती ठीक है मैम आ रहे हैं। तो ऐसे करके लैब असिस्टेंट जो उनके होते हैं ना, उनको बुला के ले जाते हैं ना वहाँ पे लैब में, और फिर बाद में वहाँ प्रैक्टिकल की तैयारियाँ मैम उसके उनके साथ में मिलकर करने लग जाते हैं ना। तो फिर वो कहते हैं कि एक को कोई बुला लेते हैं ना, ठीक रहेगा। तो कहते हाँ श्वेता को बुला लो। तो ऐसे करके बोलती है ना, मतलब श्वेता मैम। तो जो लैब असिस्टेंट होते हैं ना वो कहते ठीक है मैं बुला के लाता हूँ। तो ऐसे करके कहते श्वेता कौन है यहाँ पे। तो श्वेता कहती सर मुझे नहीं जानते। तो कहती हाँ जानता हूँ पर आ जाना। तो कहती अच्छा सर आ रही हूँ। तो ऐसे करके फिर श्वेता आती है, वो कहती जी सर क्या हुआ। तो कहती वो तुझसे कुछ काम है चल। तो ऐसे करके लैब में ले जाते ना, और वहाँ जाके देखती है तो कृष्णा मैम भी ऑलरेडी बैठे होते ना। तो कहती मैम आप मुझे अभी यहीं बता रही हो क्या। तो कहती चुप काम करवा। कहाँ मैं बता दूँगी, मैंने बोला ना घर पे बता दूँगी। तो कहती घर पे पर शबाना रहेगी ना, तो आप कैसे बताओगी। तो कहती हाँ तो एक काम करते हैं, क्या करूँ मैं। तो कहते हाँ तो लेबर असिस्टेंट तो वैसे भी जा रहे हैं यहाँ से। तो कहती क्यों। तो कहती उनकी तो क्लास है अभी, उनका तो लेक्चर है, तो वो देने जा रहे हैं, आप बता दो मुझे। तो कहती ठीक है बताती हूँ। तो ऐसे करके फिर जो मैम है ना उसको एक्सप्लेन करने लग जाते हैं ना, वो कहते हैं चल बैठ फिर इधर ये केमिकल दे। ऐसे करके उसको काम भी बताते जा रहे होते हैं और ऐसे करवा रहे होते हैं। तब तक उनकी क्लास भी चल रही होती है ना उधर, मतलब अलग अलग चीज़ों के बारे में उनको बताया जा रहा होता है ना लैब असिस्टेंट के द्वारा, उनके 11th क्लास को ना। और जो मैम है इधर वो अलग ही ज्ञान चल रहा होता है ना उनका। तो फिर मैम उनको समझाते हैं कि ऐसे ऐसे होता है, फीलिंग्स होती है, नेचुरल आती है, जैसे भी आए। अगर देखो अभी ऐसे ऐसे होता है, अगर किसी को दूसरे के साथ ज़बरदस्ती धकेला जाए तो जाता थोड़ी ना है। तो फीलिंग्स है, किसी के साथ भी हो सकती है। क्या प्यार के जेंडर थोड़ी देखता है, बिना जेंडर के हो जाता ना, वो तो जेंडर मैटर नहीं करता उसमें। तो कहती हाँ मैम ये बात तो सही है। तो कहती फिर क्या हो गया, अब जो कन्फ्यूज़न है पूछो। तो कहती पर मैम यार बच्चे वगैरह कैसे क्या होता होगा फिर। तो कहती अच्छा तुझे पढ़ लिया जूलॉजी का चैप्टर। तो कहती नहीं पढ़ा नहीं है, 10th में थोड़ा बहुत जाना था उसके बारे में, पर अभी फ़िलहाल इतना नहीं है। पर कैसे। तो कहते कि वो हो जाते होंगे। तो कहती बताओ ना सच बताओ। तो कहते हाँ हाँ बहुत सारी तकनीकें होती हैं, सैरोगेसी होती है, एडॉप्शन होता है, बहुत सारी होती हैं यार, तुम क्यों इतना पूछ रही हो। तो कहती बस ऐसे ही जानने की, नई चीज़ आ जाती तो फिर उसके बारे में क्यूरियोसिटी होती है ना जानने की, तो इसलिए। तो कहते अच्छा क्लियर हो गया सब कुछ। तो कहती हाँ। तो ऐसे करके फिर वो कहती ला इधर दे, ये मेरे को ये वाली बोतल इधर दे, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड इधर दे। तो ऐसे करके ले रहे होते ना। तो फिर बाद में वो ऐसे उठा के उनको देती, कहती लो पकड़ो। तो ऐसे जैसे ही वो लेते हो कहती कि अच्छा वो NaCl भी दे दे। तो ऐसे करके बहुत सारे उनसे मांग रहे होते ना, और वो ऐसे पढ़ के डिब्बे पे उनको दे रही होती ना। फिर वो ऐसे कुछ बना रहे होते ना, सोल्यूशन वगैरह कुछ क्रिएट कर रहे होते। तो फिर जो श्वेता है वो ऐसे पास जाके उनको देख रहे होते ना, तो एकदम से वो डिब्बे को खोलती ना, तो उसमें एक गैस होती ना, तो एकदम से उसको सूंघ लेती ना। उसको पता नहीं होता कि ऐसे कुछ हरकतें नहीं करनी होती ना, ग्लव्स वगैरह पहने होते हैं, सब कुछ कर रखा होता है, पर वो ऐसे सूंघ लेती ना उसको, तो एकदम से झटका सा लगता है और नीचे गिर जाती ना धड़ाम से। मैम कहते क्या किया तूने। तो कहती मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे करके घबरा जाते हैं। तो मैम जल्दी से उसको छोड़ के फिर उसके पास आते, कहती तूने क्या किया। तो कहती वो क्यों, वो ढक्कन खोला था मैंने तो पता नहीं। तो कहती देखा 1 मिनट। तो ऐसे करके वो देखती, कहती पागल है क्या तू, ये अमोनिया है यार, क्या तू गधी है, दिमाग खराब है तेरा। तो कहती झटका सा लगा मैम। तो कहती हाँ रुक जा साइलेंट रहे थोड़ी देर। तो ऐसे करके उसके सर पे ऐसे हाथ फेरते और उसको ऐसे अच्छे से पीठ को थपथपाते हैं ना। कहती अब ठीक लग रहा है। तो कहती हाँ ठीक लग रहा है, मुझे लगा मैं तो गई ऊपर। तो कहती हाँ चली जाते हैं ऐसे पागल, एसिड वगैरह का तो हाथ नहीं लगाया ना कहीं। तो कहती कौन सा एसिड। तो कहती यहाँ पे देखो कंसनट्रेट HCl HNO3 सब बहुत हार्ड वाले हैं पता है। तो कहती अच्छा ठीक है सॉरी मैम। तो कहती हाँ कोई ना, पर पहुँच के हाथ लगाओ, तभी तो मैं कह रही थी जो मैं कह रही हूँ वही दे। तो कहती अच्छा ठीक है सॉरी मैम सॉरी। ऐसा करके हो जाते हैं ना, और फिर मैम कहते हैं अच्छा उसको बंद करके आ। तो कहती ठीक है करती हूँ। तो ऐसा करके जैसे ही बंद करने जाती हूँ तो फिर से वो गैस तो आ ही रही होती है ना उसकी, तो एकदम से वो ऐसे चक्कर से आ जाते हैं ना उसको, और वो गिर जाती है मतलब नीचे। तो मैम कहते अरे फिर से सूंघ लिया क्या। तो कहती
हाँ क्या यार ये लड़की कैसी है, ऐसे करके जल्दी से फिर वो अपने नाक पे हाथ रखते, फिर बंद करते वक्त मैं भी पागल हूँ, इसको भी वापस बोल दिया उठ ओ श्वेता उठ 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 जल्दी उठ, तो ऐसे करके उसको कर रहे होते हैं ना, और उसके ऊपर पानी भी छिड़कते हैं ना थोड़ा सा, पर वो उठ नहीं रही होती। तो ऐसे वो कहते कि यार इसकी सांस तो चल रही है ना, ऐसे करके नाक के पास करते हैं ना, तो घबरा जाते हैं मैम थोड़े से ना, तो फिर बाद में ऐसे उसके होठों पे देख रहे होते हैं ना कि मैं उसको क्या माउथ टू माउथ मतलब ऐसे दूँ क्या सांस वगैरह, तो ऐसे सोच रहे होते कि मैं सोचने में रहूँगी पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ऐसे करके पहले उसके सीने पे ब्रेस्ट मतलब थोड़ा ऐसे दबाव करते ना, तो एकदम से श्वेता आंखें खोल देती, कहती क्या कर रही हो आप, तो कहती क्या है तू बोल तो कुछ, तो कहती सही ठीक है मैं वो आपने बोलना था ना कि नाक पे हाथ लगा के जा, तो कहती पागल है, तो दिमाग खराब है तेरा, इस लड़की को तो लैब में पता नहीं कौन लेके आ गया, चलो बाहर चलो चलो यहाँ से निकलो। तो कहती मैम, तो कहती हाँ तो क्या है ये हरकतें, ये तुम पागल हो, दिमाग खराब है तुम्हारा, लैब में ऐसे ही होते क्या केमिकल वगैरह सब, थोड़ा बहुत तो पढ़ाया था मैंने, कितना बताया था वहाँ पे भी कि ऐसे ऐसे नहीं करने हरकतें, पागल हो तुम यार, केमिस्ट्री वाली ले भैया, मैं केमिस्ट्री वाला काम करना है, इस वजह से तुम लोग दिमाग खराब रहता है तुम्हारा, आज पता नहीं क्या हो गया लड़की, तू तो दिमाग मेरा दिला क्या बोलूँ मैं, अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो कहती क्या हो गया, तो कहती क्या हो गया, क्या दिल और दिमाग दोनों हिला दिए तुमने, तो कहती अच्छा सॉरी ना मैम, तो कहती सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाता है, अब ठीक हो तुम, सांस आ रही है, तो कहती हाँ आ रही है, तो कहती पागल सी चल बाहर चल, तो कहती नहीं मैं नहीं जा रही, मैं यहीं रहूँगी, तो कहती रहूँगी यहीं, तमीज़ है तुझमें, बैठ यहाँ पे, तो ऐसे करके चेयर लाते हैं और उसको उस पर बिठा देते ना, पीछे धक्का दे के थोड़ा सा ऐसे मतलब प्रेस करके, ऐसे वाला धक्का नहीं प्यार से ना, और उसको बिठा दे, कहती बैठ यहीं पे, और ऐसे उसके हाथों पे ऐसे रब करने लग जाते हैं ना, वो कहती मैम मैं ठीक हूँ बिल्कुल, तो कहती पागल, थोड़ा बहुत ध्यान रखा, अगर वो गैस कितनी टाइट वाली होती है तुम्हें नहीं पता इसका, और अगर इसकी जगह कोई दूसरी गैस सूंघ ली होती तो मर जाती तू यहीं पे। तो कहती सॉरी मैम, तो कहती सॉरी, केमिकल हो जाता है अंदर चला जाए शरीर में तो फिर इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी हो सकता है, चीज़ों को ध्यान से जो भी करना है ध्यान से, मैंने कितनी बार बोला कि हर जगह हर नज़र रखो कि कहाँ क्या हो रहा है, जैसे रोटी बनाते टाइम कहाँ कहाँ ध्यान रखना पड़ता है कि गैस कैसे चल रहा है, रोटी बेली या नहीं बेली, लोई बनाई या नहीं बनाई, सकी या एक सकी या नहीं सकी, ऐसे जैसे सब तरह ध्यान रखते हैं ना वैसे रखना होता है। कहती मैम मुझे रोटी बनाना आता है क्या यार, तो कहती हाँ तुझे क्या कह रही हूँ मैं और उल्टा, ठीक है तू शांति से बैठी रही पे मैं कर रही हूँ, तो ऐसे करके मैम करते और कहती चलो फिर चलते बाहर, तो कहती हो गया काम, तो कहती हाँ अभी बच्चों को बुला के ले आ जा, तो कहती हाँ ठीक है मैं जाती हूँ, तो ऐसे करके श्वेता वहाँ से उठती है और फिर कहती कि आप सबको लैब में बुला रहे हैं मैम, तो लैब असिस्टेंट होती, कहती हो गया तैयारी, तो कहती हाँ हो गई, आपने नहीं करवाई ना तो उल्टा हो गया, तो कहती क्या हुआ, तो कहती एक बार पूरा ही गलत बन गया था सॉल्यूशन, अब ठीक है, तो कहती अच्छा आ जाए फिर, तो कहती हाँ ले आओ इन्हें, तो ऐसे करके बोलते हैं, तो बाकी लड़के कहती कैसे हुक्म चला रहे हैं ना जैसे खुद मैडम है, तो ऐसे करके बोलते हैं, तो सबाना कहती उसको सर ने बुलाया था ना कि मैम ने, तो कहती मैम ने ही कहा होगा कि उसको बुला लो वरना तुम लोग ना मुझे मत सिखाओ, ऐसे करके कहते हैं ना सबाना की तरफ, सबाना कहती देख तुम मुंह तोड़ दूंगी मैं, चुपचाप रहे औकात मेरे बस, तो ऐसे करके सबाना आगे आगे चली जाती है ना, और फिर बाद में सीधा ही पहुंच जाते हैं ना वहाँ पे जहाँ लेब मैम बैठे होते हैं ना वहीं पे, तो जैसे जाते हैं तो वो कहते हैं पहले देखो तुम लोग कोई भी ऐसी उल्टी सीधी हरकत नहीं करोगे श्वेता की तरह, तो श्वेता कहती मैम, तो कहती है मेरा मतलब कोई भी उल्टी सीधी हरकत नहीं करोगे, चुपचाप बैठ रहोगे, हाथ नहीं लगाओगे जब तक मैं किसी को कहूँ ना, है ना, मैं करके दिखा रही हूँ सामने से फिर तुम्हें ये करना है, तो ऐसे करके मैम करवाने लग जाते हैं ना, तो फिर जैसे एक प्रैक्टिकल होता है तो कहती देखो ऐसे रीडिंग लेनी है, ऐसे ये करना है, ठीक है ऐसे वाला सीन है, तो तुम्हें ये सारे साफ साफ नोट करने हैं, ठीक है, तो ऐसे करके उनको बताते, तो कहती जी जी मैम बिल्कुल हम रेडी हैं, तो कहते अच्छा अब और तुम मतलब श्वेता ध्यान से, मैं जा रही हूँ, तो कहती आप कहाँ जा रही हो, आप नहीं करवाने वाले, तो कहती नहीं सर करवाएंगे, और मैं जा रही हूँ सर, ये रीडिंग है इसकी, ये देख लेना, ये नाप तोल है और कैसे बैठता है सब कुछ कर लेना, मैं 12th में जा रही हूँ, तो कहती ठीक है मैम ओके, तो ऐसे करके वहाँ से मैम चले जाते हैं ना और 12th क्लास को पढ़ाने चले जाते हैं, और वो जो लैब असिस्टेंट होते हैं ना वो सब बच्चों को अच्छे से करवा रहे होते हैं ना सारी की किस किस को क्या क्या निकालना है ना, क्या क्या नहीं निकालना है, क्या क्या ढूंढना है, ऐसे करके ना, और फिर बाद में वो बर्न वगैरह सब कुछ जला देते ना, सब कुछ ऐसे टेस्ट ट्यूब को गर्म करना, कभी क्या करना कभी क्या करना, ऐसे करके सारी चीज़ें वो कर रहे होते उधर, और इधर जो श्वेता है वो उधर ही होती है ना मतलब करने के लिए, अब जा तो नहीं सकती वहाँ से, तो उसको बड़ा ऐसा हो रहा था ना कि यार मैम करवाते कितना अच्छा लगता है, ये पता नहीं खड़ूस से सर को कैसे यहाँ पे धकेल दिया, तो ऐसे करके फिर बेचारे 3-4 पीरियड उनके जो होते हैं ना जो भी बचे हुए सारे वो मतलब लैब में ही चले जाते हैं ना, सारे वहीं पे रीडिंग वगैरह ले रहे होते हैं, सब कुछ करने के बाद फिर मैम कहते हैं कि अच्छा ठीक है हो गया, अब छुट्टी भी होगी तुम लोगों की, इनको सॉल्व करके इनकी सारी जो भी बैठ रहा है उसका मान वान जो भी रखना है, जो भी वैल्यू आई है तुम्हारी वो पुट करके निकाल के ले आना, कल मैं चेक करूँगी किस किस की क्या क्या आती है, ठीक है, ऐसे करके बोलते हैं ना, तो कहती जी मैम ओके, तो कहते हाँ ठीक है चलो निकलो अब बाहर, और कुछ यहाँ से ले जा मत ले ला घर पे, तो कहती जी मैम कुछ नहीं ले जा रहे, तो कहती हाँ कहीं टेस्ट ट्यूब हमारी कम नहीं पड़नी चाहिए ना, सरकार की है अपनी नहीं है, तो ऐसे करके बोलती है और फिर बाद में बाहर आ जाते ना, तो उसमें बताते हो कहती हम क्या आपको चोर लगते हैं, तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं, तो कहती फिर ऐसा क्यों बोला, तो कहती तुम तो नहीं हो दूसरे तो हो सकते ना, ले जाते कि घर पे धूड़ा भर भर के खेलेंगे, वो कहती क्या, तो कहती हाँ मिट्टी भर भर के खेलेंगे, ऐसे वाला सीन हो जाए तो मेरे साथ मेरे को तो जवाब देना पड़ेगा ना वापस, तो कहती ठीक है मैम यार अगर वो बर्न करते टाइम वो फूट जाए तो कहती क्यों तूने फोड़ दिया आज, तो कहती हाँ हाँ हाँ
हाँ एक तो फोड़ दी, सॉरी। तो कहती तू क्या है, इतनी लापरवाह कैसे हो सकती तू भला। तो कहती सॉरी ना मैम, वो क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो कहती तू ना बिल्कुल तेरे में गुण नहीं है किसी भी चीज़ के। तो उसे ऐसे करके उसको डांट देते ना थोड़ा सा कि ना तुझ में किसी बात के लक्षण है, ना तू कुछ काम कर सकती है, बस केवल एक ही काम है तेरा, दौड़ लगाना। इससे ज़िंदगी नहीं चलती, थोड़े बहुत घर के काम भी आने चाहिए, थोड़ा बहुत हर चीज़ आनी चाहिए। ऐसे तुम्हारा काम नहीं चलने वाला, थोड़ी बहुत सीरियस हो जाओ इस लाइफ में। क्या क्या है तुम्हारा है। तो ऐसे करके मैम थोड़ा डांट देते ना साइड में ले जाके श्वेता को। तो श्वेता को बहुत हर्ट होती है ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही हर्ट हो जाती है। तो फिर वो कहती ठीक है, नहीं आता तो काम काम सब ठीक है, मैं सीख लूँगी, देख लेना। अब तो मैं सीख के बताऊँगी, चाहे कुछ भी करो। चैलेंज दिया है ना आपने मुझे कि कुछ नहीं आता, देखना मैं करके बताऊँगी। तो ऐसे करके वो गुस्से गुस्से में आ रही होती है ना। तो फिर जो शबाना होती है वो तो कहती है कि चलो भाई मैं तो जा रही हूँ, पापा खड़े हैं बाहर। तो कहती ठीक है जा। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो शबाना कहती क्या हुआ, सब ठीक है, गुस्सा है मेरे से। तो कहती नहीं हो बिल्कुल भी, तू जा ना, क्यों बकवास करी मेरे साथ। तो ऐसे करके बोलते हैं। तो शबाना कहती ठीक है, गुस्सा करना है कर ले, पर इतना भी चिढ़ मत, मैं जा रही हूँ तो क्या बुरा मान रही, रुकू फिर। तो कहती नहीं रुकना, जा ना तू। तो ऐसे करके बोलते हैं। शबाना कहती ठीक है, अगर तू कह रही तो जा रही हूँ, सच में जाऊँ ना। तो कहते हाँ हाँ सच में जा देवी, अब क्या करूँ मैं, कोई लेटर दूँ लिखित में। तो कहते अच्छा ठीक है बाबा, जा रही हूँ। तो ऐसे करके शबाना वहाँ से निकल जाते ना। और जो श्वेता है वो अपना बैग वगैरह लेके बाहर आती है ना। तो शूज़ वगैरह ढूंढ रही होती है, तो शूज़ उसको मिल ही नहीं रहे होते ना। तो कहती यार ये रखे तो यहीं थे, कहाँ चले गए। तो ऐसे करके सब जगह ढूंढने लग जाते ना। तो कहती यार ये लड़कियाँ तो ना पागल कर देगी मेरे को। तो ऐसे करके करते ना और ढूंढ रही होती है वहाँ पे। तो कृष्णा मैम कहते कि श्वेता। तो कहती ना, पहले तो देखती नहीं है ना, एकदम से देखती कि मैम बुला रहे, फिर वापस दूसरी तरफ गर्दन कर लेती ना। तो कहती तुम्हारे शूज़ इधर पड़े हैं। तो कहती वहाँ कौन लेके गया। तो ऐसे करके देखती है, कहती हाँ मैंने ले लिए थे उधर से, लड़कियाँ खोल देती है इसलिए। तो कहती अच्छा तो क्यों, क्या क्यों लिए, क्या परवाह है मेरी, नहीं करना मेरी कोई भी। तो ऐसे करके जूते उनसे छीन लेते ना और ऐसे पहन के वहाँ से चली जाते ना खड़ंग खड़ंग करके। तो मैम आ जाते हो, कहती चल बैठ अंदर चलते हैं। तो कहती नहीं चलना मुझे किसी के साथ, मेरे पैर है, मैं चली जाऊँगी, जाओ ना आप तो जहाँ जाना है। तो ऐसे करके बोलते और थोड़ा गुस्सा कर रही होती ना, एकदम पूरा हक जता रही होती ना मैम पे। तो फिर मैम कहते देख श्वेता चल ले साथ में, क्या हो गया। तो कहती नहीं जाना मुझे किसी के साथ में, मेरे को बात भी नहीं करनी आपके, और आज तो मैं आने भी नहीं वाली आपके वहाँ पे, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो कहती ओ हो, तो धमकी दे रही हूँ मुझे। तो कहती धमकी किस बात की, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं आऊँगी मैं। तो कहती हाँ तो मत आ, क्या हो गया, मैं आराम से, मैं भी ठीक है, मैं भी फ्री रहूँगी फिर, मैं तो तुम्हारे भविष्य के लिए पढ़ा रही थी, मेरा कोई मोटिव नहीं था वैसे। तो कहती ठीक है तो हाँ तो क्या हो गया, मत पढ़ाओ, नहीं पढ़ना मुझे, मैं पढ़ लूँगी क्लास में ही। तो कहती श्वेता बिहेव है तुम्हारा। तो कहती हाँ मैम बिल्कुल बिहेव, आपका जो वहाँ था ना बच्चों के सामने मुझे डांटना। कहती बच्चों के सामने। तो कहती हाँ तो दूसरे बच्चे मुझे देख के हंस रहे थे उधर, तब तो ठीक था आपका। तो ऐसे करके मैम तो मतलब उसमें उस पर चल रहे होते ना कार में, और ऐसे श्वेता बोलते बोलते जा रहे थे, दोनों लड़ते लड़ते जा रहे होते ना। तो कहती ठीक है जाओ, जो तेरी मर्जी। क्या स्टूडेंट, थोड़ा ज़्यादा क्या भाव देती हो तुम, तो बच्चे सर पे चढ़ जाते हो हैं, क्या क्या है, मैं मैम हूँ यार, थोड़ी बहुत इज्जत कर ले। तो कहती कर रही हूँ ना, तो आपको आप ही क्या कि बुला रही हो, तू नहीं बुला रही ना। तो कहती अच्छा तेरा मन है तू बुलाने का। तो कहती कहाँ बोला ऐसा मैंने, आप जाओ ना प्लीज़, मुझे नहीं बैठना, बस सिंपल साधारण बात, समझ नहीं आ रही इतनी सी। तो ऐसे करके श्वेता बोलती तो मैम कहते ठीक है, जो जहाँ जाना है तुझे भाड़ में जाना, जा मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके वहाँ से कृष्णा मैम गाड़ी को फुल मतलब स्पीड में लेके चले जाते ना। वो कहती ये ठुकेगी कहीं आगे जाके, इतनी स्पीड में चलाने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसे करके बोलते ना, और फिर बाद में वो चलने लग जाते ना धीरे धीरे करके, और उसको बहुत भयंकर गुस्सा आ रहा होता, जल्दी ऐसे घर पहुंच जाते ना। तो घर जाते ही उसके पापा कहते कि आज आ गई, गई नहीं मैम के पास। वो कहते नहीं जाना मुझे, नहीं पढ़ना कोई भी। कहते क्या हो गया, पारा इतना हाई कैसे है। तो कहते आप और इतने जल्दी कैसे आ गए आज। तो कहती मेरी आज जल्दी आ गए क्या मतलब होता है। तो कहती हाँ तो कैसे आ गए। तो कहती इतना जल्दी आए कैसे। तो कहती बस आ गए। तो कहती अच्छा कल का दिन याद नहीं था क्या जो आज आ गए वापस। तो कहती कल का दिन क्या था वैसे। तो कहती हाँ कल का दिन क्या था, आपको तो याद ही नहीं बिल्कुल ही, संडे था कल पता है। तो कहती हाँ तो कहती हाँ तो क्या होता है, एन्जॉयमेंट था कि नहीं था। तो कहती था, पार्टी की हमने, क्या हो गया, पर अभी तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है वो बताओ मुझे। तो कहती मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा है कि आप पिकनिक पे पापा ठीक है लेके गए, पर वहाँ पे मेरी बेइज्जती क्यों की। वो कहती मैंने कब बेइज्जती कर दी तेरी। तो कहती हाँ तो क्यों नहीं की। तो कहती अरे यार तू लड़की पागल है, तेरा दिमाग ख़राब ही रहता है हमेशा। हाँ ठीक है, मैं तो आज चलो भाई थक गया था कल, इस वजह से नहीं गया। तो कहती हाँ तो ऐसे करके वहाँ से थोड़ा गुस्सा करके वो आ जाती ना। और फिर बाद में उसके जो पापा को कहती यार क्या है ये लड़की, कैसी है ये, पता नहीं कौन कौन सी बातें कर रही थी, पिछले संडे की बातें अभी दोहरा रही, क्या है इसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या 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 टॉपिक है, मेरे को खुद को कंफ्यूज हो गया हूँ यार मैं। तो ऐसे करके वापस आते ना वहाँ से निकल के, और कहती क्या बोल रही थी तू। तो कहती आप कह रहे थे ना घुमाने जाने को। तो कहती हाँ तो कहती हाँ तो नहीं लेके जा रहे। तो कहती है तो आज ही लेके जाऊँगा तुम्हें। तो कहती अच्छा तो कब लेके जा रहे हो। तो कहती कि अरे यार क्या हो रहा है, ये कुछ समझ ही नहीं बैठ रहा, दिमाग ख़राब है क्या तुम्हारा। तो ऐसे करके कहते हैं ना उसके पापा। तो श्वेता कहती आपका क्या दिन एक मिस हो गया क्या। तो कहती हाँ लगी ऐसे ही रहा, क्या हो गया, तो कल गए तो थे हम। तो कहती फिर आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैं भी तो यही कह रही हूँ गए थे कल। तो कहते अरे यार
रुक जा, तो 1 मिनट मेरे को साइलेंट होने दे। ऐसे करके उसके पापा साइलेंट होके बैठ जाते, तो श्वेता हँसने लग जाते ना बहुत ज़ोर-ज़ोर से। तो उसके पापा कहते क्या हो गया अब? तो कहती कन्फ्यूज़ कर दिया ना? तो कहती कैसे किया? तो कहते अरे यार पापा आप भी ना कैसे हो? हम कल गए थे दादा-दादी के साथ में, मम्मी के साथ में पिकनिक गए थे और अच्छे से बीच पे घूम के भी आए। अब बना मतलब वहाँ पे कोकोनट वाटर पिया हमने, आइसक्रीम खाई, बहुत सारे फ्रूट्स भी खाए, इतना सब कुछ एन्जॉयमेंट किया। वहाँ पे दादा-दादी के साथ में बैठे आराम से, बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट किया। बहुत अच्छा दिन था मेरा, पर आज जो मंडे का है वो बहुत ख़राब गया है। थोड़ा स्कूल में झंझट हो गया था, तो इसलिए मैं गुस्सा हूँ और कुछ नहीं, बस क्लियर सब। तो कहती हाँ अब क्लियर है। मुझे ऐसे लगा कि मैंने कल गया भी था या नहीं गया, मैं भूलने तो नहीं लग गया कोई चीज़ें। तो कहती नहीं भूल रहे हो आप कुछ भी, कन्फ्यूज़ हो गए हो बस, जाओ। ऐसे करके बोलते ना। तो फिर उसका भाई आ जाता है। वो कहती अच्छा दीदी ये एक बात बताओ। तो कहती क्या? तो कहती कल आपने मेरी वो खा ली थी ना? तो कहती क्या? तो कहती आइसक्रीम मेरी साइड की। तो कहती हाँ तो कहती हाँ तो एक और दिला दो ना आज। तो कहती पापा को बोल दिला देंगे। तो कहती ठीक है यार, पर आप दिला दो ना। तो कहती ये ले पैसे पकड़ जा। तो कहती हैं दे दिया आपने? तो कहती तू जा ना यार, दिमाग ख़राब मत कर, आज वैसे भी मेरा मूड बहुत ज़्यादा अपसेट है। तो कहती अच्छा ठीक है कोई ना, मैं तो कुछ नहीं कह रहा। तो ऐसे करके फिर वो कह के चला जाता ना वहाँ से। और जो श्वेता है वो अपनी ड्रेस वगैरह चेंज करती है, खाना वगैरह खाती है, और फिर बाद में कॉस्ट्यूम चेंज मतलब जो उसके पार्क में जाने की ड्रेस होती है ना वो पहनती है, और वहाँ से सीधा ही पहुँच जाती है ना पार्क के साइड में। तो वहाँ पे जाके एक्सरसाइज वगैरह करने लग जाती है, और बहुत ऐसे भागा दौड़ी कर रही होती है ना, गुस्से गुस्से में बहुत भाग रही होती है ना, बहुत ज़्यादा पसीने से भीग रही होती है ना बिल्कुल। तो मैम भी वहीं आ जाते हैं ना। तो कहती है ओ श्वेता क्या कर रही हो? तो कहती ऐसे करके वहाँ से निकल जाते ना, मैम की तरफ देखती भी नहीं है। तो मैम कहते ये क्या है भाई, इतना कैसे एटीट्यूड आ सकता है किसी इंसान में? तो कहती मेरे में है। तो ऐसे करके कहती है ना श्वेता। तो कहती है तूने सुन लिया? तो कहती हाँ मैं सुनती हूँ सबकी आवाज़ें। तो कहती अच्छा तो फिर बात भी कर ले मेरे से। तो कहती नहीं करनी मेरे को बात कोई भी, और ना ही पढ़ना है आपसे। तो कहती ओ खुद पढ़ेगी? तो कहती हाँ बिल्कुल पढ़ूंगी। तो कहती अच्छा पढ़ ले फिर, किसने मना किया है? तो कहती हाँ तो मैं इनको आपसे बात ही नहीं करनी। ऐसे करके आगे आगे भागने लग जाती ना। तो मैम फिर पीछे आते हो, कहती सुन मेरी बात। तो कहते हाँ बोलो। तो कहती इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं है। तो कहती हाँ तो क्या करूँ, मुझे सब काम सीखना है ना, मैं सीख लूँगी, आप टेंशन क्यों लेते हो? मैं तो निकम्मी हूँ, मेरे को कुछ आता भी नहीं है, आता जाता ही नहीं है, कैसे भला आप मेरे साथ रह पाओगे? तो कहती क्या? तो कहती वो ही मेरा मतलब कि कैसे आप मेरे मैम कहलाने के लायक हो ना, मैं कुछ कर ही नहीं सकती तो क्या भाई भला। ठीक है। तो कहती अच्छा क्या संडे कैसा गया था वो तो बता दे। तो कहती कुछ नहीं, पापा मम्मी के साथ गए थे घूमने, वापस आ गए। तो कहती अच्छा और बता क्या क्या रहा फिर, क्या क्या एंजॉय किया? तो कहती आप मुझसे बात करना चाह रहे हो ना, पर मैं नहीं करना चाह रही, मैं जा रही हूँ। ऐसे करके वहाँ से भाग जाती ना, और ऐसे भागने लग जाती और गुस्से गुस्से में होती ना बहुत ज़्यादा। तो मैम कहते यार ये तो लड़की बुरा मान गई, अब कैसे मनाऊँ इसे? तो ऐसे करके सोचने लग जाते हैं ना, और फिर बाद में कहते कि इसको मनाऊँ कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो छोड़ो बाद में ही सोचूंगी। ऐसे करके मैम भी वहाँ पे चलने लग जाते हैं ना, वॉक कर रहे होते हैं। तो देखते गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। ओके बाय टाटा टेक केयर।